Welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 Learn idioms through translation chapter 18 आज हम एक ऐसे idiom की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली ऐसे तो इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन जब अगर आप इसे अपनी स्पीच में या अपनी राइटिंग में इंक्लूड कर लेते हैं तो आपकी स्पीच काफ़ी इम्पैक्टफुल काफ़ी पावरफुल साउंड करती है। शुरुआत करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब लाइक और शेयर तीनों कर दीजिएगा। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इंकरेज करता है। और हाँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तो लाइव सेशंस की भी करेंगे जल्दी शुरुआत। कैश प्राइजेस के लिए थोड़ा-सा हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कैसे उसको मटेरियलाइज़ कर पाएँ, लेकिन जो भी हो करेंगे शुरुआत उसकी जल्दी ही। खैर, करते हैं शुरुआत। गुस्से में नौकरी मत छोड़ो, नहीं तो अपने सारे रास्ते बंद कर लोगे। देखिए, रास्ते बंद करना के लिए आप बर्न ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा? आइए वो देखते हैं। गुस्से में नौकरी मत छोड़ो, तो मत वाले सेंटेंस की का जब ट्रांसलेशन करते हैं आप, सो डोंट से शुरुआत करते हैं, तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। सो डोंट नौकरी छोड़ने के लिए आप क्विट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लीव यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। सो डोंट क्विट, नौकरी मत छोड़ो। सो डोंट क्विट योर जॉब, आपको यही कहना पड़ेगा ना, आप सामने वाले की नौकरी के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। सो डोंट क्विट योर जॉब गुस्से में, इन एंगर, नहीं तो अपने सारे रास्ते बंद कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगाइए और फिर आप कह सकते हैं एल्स, या फिर आप चाहें तो और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो के लिए। ये आपको थोड़ा-सा सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन सही मीनिंग या फिर सही मैसेजिंग आप एल्स या फिर और के साथ ही कन्वे कर पाएँगे इसमें। तो डोंट क्विट योर जॉब इन एंगर, एल्स यू विल बर्न। अब देखिए बर्न ब्रिजेस आप तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं, लेकिन अपने सारे रास्ते बंद कर लोगे तो इसके लिए आपको कहना पड़ेगा बर्न योर ब्रिजेस। डोंट क्विट योर जॉब इन एंगर, एल्स यूल बर्न योर ब्रिजेस। उसने दोस्त से झगड़ा कर लिया और और रिश्ता खत्म हो गया। उसने ही झगड़ा कर लिया, पास्ट की बात है। सो ही फॉट विथ हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया। सो ही फॉट विथ हिज फ्रेंड और रिश्ता खत्म हो गया। एंड burned the bridge. He fought with his friend and burned the bridge. He fought with his friend and burned the bridge. बिना वजह लोगों से झगड़ना सही नहीं। इससे रास्ते रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोनों के केस में आपको एक ही स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है क्या? बिना वजह लोगों से झगड़ना सही नहीं है। तो इसके लिए कहेंगे आप फाइटिंग with people for no reason. Fighting with people for no reason burns bridges. Simple. Fighting with people for no reason burns bridges. जेनेरिक स्टेटमेंट है और ये हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, तो हमने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। कंपनी छोड़ते समय सोच समझ कर बोलो, नहीं तो मौके खत्म हो सकते हैं। स्पीक बोलो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं अलग से, तो स्पीक आपको कहना पड़ेगा बोलने के लिए, लेकिन सोच समझ कर। तो इसके लिए आप कह सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। कंपनी छोड़ते समय, वाइल लीविंग। अब देखिए कंपनी कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आपको कोई ना कोई आर्टिकल तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सिंपल रीजन कि हमें नहीं पता, ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए नहीं कहा जा रहा है। इन जनरल किसी भी कंपनी में जब आप छोड़ते हैं अपनी नौकरी, तो उस टाइम पे थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आपको रिश्ते खराब करके या फिर मौके खराब करके क्या फायदा मिलेगा। सो थिंक बिफोर यू स्पीक वाइल लिविंग अ कंपनी, नहीं तो मौके खत्म हो सकते हैं। एल्स, और या फिर से यहाँ पे और का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली बार हमने एल्स का इस्तेमाल किया था, तो मैं इस बार और का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और यू विल बर्न ब्रिजेस। थिंक बिफोर यू स्पीक वाइल लीविंग अ कंपनी, और यू मे बर्न ब्रिजेस, और यू विल बर्न ब्रिजेस। में ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि खत्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सो यू मे बर्न ब्रिजेस का ही इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। समझदारी से फैसले लो ताकि भविष्य में रास्ते खुले रहें। समझदारी से फैसले लो, मेक वाइज डिसीजंस। मेक वाइज डिसीजंस ताकि भविष्य में रास्ते खुले रहें। सो
that you don't burn bridges. अब ये देखिए, सेंटेंस में कहीं कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रांसलेट करते हुए हमने नेगेटिव का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला इडियम है। सो मेक वाइज डिसीजंस सो दैट यू डोंट बर्न ब्रिजेस, एक तो ये तरीका हो सकता है। यहीं अगर आप इसे नेगेटिव सेंस में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, टू अवॉइड, टू अवॉइड, और फिर उस केस में आपने कहना पड़ेगा बर्निंग ब्रिजेस। मेक वाइज डिसीजंस टू अवॉइड बर्निंग ब्रिजेस। ये आखिरी वाला स्टेटमेंट आपके लिए है। नेताओं को अपने समर्थकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनके रिश्ते खराब ना हो, जिससे उनके समर्थक बिखरे नहीं, या फिर उनके समर्थकों से उनके रिश्ते खराब ना हो। इसका ट्रांसलेशन कीजिए, डाले कमेंट बॉक्स में। बर्न ब्रिजेस का इस्तेमाल करना है, समर्थकों के लिए आप सपोर्टर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सपोर्टर्स, समर्थकों की बात हो रही है, सपोर्टर्स। अरे सपोर्टर्स हो गया ये तो, इसको पहले करेक्ट करते हैं। नेताओं के लिए आप पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिशियंस। और बिहेवियर, व्यवहार के लिए। बाकी तो आपको पता ही है, बर्न ब्रिजेस का इस्तेमाल करके इस पूरे सेंटेंस को करना है ट्रांसलेट। तो यहीं पे वीडियो होती है खत्म। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।